हेलो फ्रेंड्स, आपका वी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कोरोना इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में प्रोड्यूस होता है। हम देखेंगे कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न होता है, तथा इस कोरोना इफेक्ट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। और हम देखेंगे कि ये जो कोरोना इफेक्ट होता है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये जो कोरोना इफेक्ट जब ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न होता है तो हम उसे किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोरोना इफेक्ट के एडवांटेजेस तथा कोरोना इफेक्ट के डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देखते हैं कोरोना इफेक्ट। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज के कारण लाइन के आसपास की जो एयर होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण उसके पास में वायलेट कलर की लाइट तथा हिजिंग साउंड आ जाता है, जिसे कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अक्सर जो कोरोना इफेक्ट होता है ये ट्रांसमिशन लाइन में 245 केवी या इससे ज़्यादा के वोल्टेज पे देखा जाता है। ये कुछ इफ़ेक्ट है जो कि कोरोना इफ़ेक्ट के दौरान देखे जाते हैं, जैसे कि जो हमारा कंडक्टर होगा उसके आसपास वॉयलेट कलर की लाइट आएगी तथा वहाँ पे हीजिंग साउंड सुनाई देगा तथा उसमें ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो रेडियो और टीवी सिग्नल्स होते हैं इनमें ये जो कोरोना इफ़ेक्ट होता है ये इनमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोरोना इफ़ेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर दे के रखा है जिसमें कि हाई वोल्टेज है। अब हाई वोल्टेज में पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट की वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे जो हमारा कंडक्टर होता है, मान के चलिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें 440 केवी इसका वोल्टेज है। तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इसके चारों ओर, जैसे इसे अगर हम थोड़ी दूर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें 330 केवी वोल्टेज मिलेगा, तथा ऐसे ही हम और दूर जाएंगे तो 220 केवी वोल्टेज मिलेगा। ऐसे ही अगर हम और दूर जाएंगे तो हमें 110 केवी वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इसके सराउंडिंग एरिया होता है इस यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज डेवलप हो जाता है। तो जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इसके पास में यहाँ पे हमारी एयर है। अब जो एयर होता है ये प्योर हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर नहीं होता है। इसमें देखा गया है कि अगर हम इस पर 30 केवी या इससे ज़्यादा का अगर वोल्टेज अप्लाई करें तो ये जो एयर होती है ये आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड हो जाती है मतलब यहाँ पे आयंस आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो गैस होती है ये एज अ वर्चुअल कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। मतलब जो हमारा कंडक्टर होगा ये इसका डायमीटर यहाँ से बढ़ा देगा। अभी तक हमारा जो कंडक्टर है इसका डायमीटर ये था, पर इसके आजू बाजू में एक वर्चुअल कंडक्टर की लेयर आ जाती है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एसी करंट होता है ये हमारा कंडक्टर पूरे कंडक्टर में नहीं बहता, ये इसकी सतह पे बहता है। तो जिसके कारण इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इस वर्चुअल कंडक्टर में चले जाते हैं, और जैसे ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो पहले से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है ये जाके उनसे टकराने लगते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के कारण यहाँ पे वॉयलेट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है तथा हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे कि हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे 2 कंडक्टर ले लिए, तो ये जो कंडक्टर होगा ये इसकी भी एक फील्ड होगी और इसकी भी फील्ड होगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि इसके आसपास का ये आसपास की जो एयर होगी ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण भी वो आयनाइज्ड होगी और इसके कारण भी आयनाइज्ड होगी। तो यहाँ बीच वाला पोर्शन जो होगा एज अ कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, जिससे कि क्या होगा जब इन दोनों के बीच में ये पूरा कंडक्टिंग एरिया बन जाएगा तो जो करेंट हमारा एक कंडक्टर से निकल के हमारा दूसरे कंडक्टर में जा सकता है, क्योंकि हमारे ये जो इनके बीच की जो एयर है ये एज ए कंडक्टर की तरह काम कर रही है। तो हमारी जो करंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, जिसके कारण ये लाइन हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है अगर हम यहाँ का वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दें
तो और इसी के कारण क्या होती है, यहाँ पे हमारी स्पार्किंग भी होती है। जैसे हमारे जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो आपस में जब टकराएंगे तो उसी कारण यहाँ पे हमारी स्पार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज है, एक डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है तथा दूसरा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज है। ये दो फैक्टर है जिन पे हमारा कोरोना इफेक्ट डिपेंड करता है। जैसे कि पहला अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज की बात करें तो ये वो मिनिमम वोल्टेज है जिस पे कि हमारी जो एयर होती है वो आयनाइज्ड होगी। जबकि अगर हम विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की बात करें तो ये वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पे कि हमारा जो वायलेट कलर की लाइट होती है वो ग्लो करती है। मतलब यहाँ पे हमारा लाइट आएगी, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज लगेगा उसे विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। ये कुछ फैक्टर्स दे के रखे जिन पे कि हमारा कोरोना इफेक्ट डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लाइन वोल्टेज। तो जो लाइन वोल्टेज होता है और जो कोरोना इफेक्ट होता है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर हम लाइन वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो कोरोना इफेक्ट भी बढ़ेगा। दूसरा है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक वहाँ का वेदर कैसा होगा वो, तथा वो किस तरीके की कंडीशन में। जैसे कि अगर हम बात करें जो रेनी सीज़न होता है उस कंडीशन में कोरोना इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एयर होती है इसमें पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं जिसके कारण कोरोना इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जबकि हम हिली एरिया और प्लेन्स एरिया की बात करें तो जो हिली एरिया होता है वहाँ पे कोरोना इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। जो कोरोना इफेक्ट होता है ये कंडक्टर के सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसका सरफेस कैसा है, उसका सरफेस हमारा स्मूथ है या फिर रफ़ है। जो रफ़ सरफेस होता है इस पर ज़्यादा कोरोना इफेक्ट देखा जाता है। इसके अलावा जो कोरोना इफेक्ट होता है फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी तथा कोरोना इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पे कोरोना इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो स्पेस होता है हमारा कंडक्टर्स के बीच में ये इस पे भी डिपेंड करता है। इनके बीच का स्पेस जितना कम होगा, जैसे हमारे पास दो कंडक्टर दे के रखे, इनके बीच का स्पेस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में इनके बीच में जो एयर होगी वो आयनाइज्ड होगी और उतना ज़्यादा कोरोना इफेक्ट वहाँ पे देखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम कोरोना इफेक्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को अगर हम डिक्रीज़ करें तो उससे हमारा कोरोना इफेक्ट डिक्रीज़ हो सकता है। दूसरा है हमारा डायमीटर ऑफ कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा दें तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कम कोरोना इफेक्ट देखा जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, जैसे हमने देखा कि ये हमारी जो दो कंडक्टर होती है उनकी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम उनके बीच का अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा दें तो उस कंडीशन में कोरोना इफेक्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा ACRS कंडक्टर का यूज़ करेंगे हम इसमें, और कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एंटी कोरोना रिंग्स का भी यूज़ किया जाता है। अब जैसे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इसमें, तो पहला है यहाँ पे इसमें ओजोन गैस निकलती है। दूसरा हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ये लाइफ को कम कर देती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या होगी, जो कोरोना जैसे ओजोन गैस निकलती है तो ओजोन गैस के कारण क्या होता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है इस पर कोरोजन लग जाती है, मतलब इस पर जंग लग जाती है, जिसके कारण इसकी जो लाइफ होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो कम हो जाती है। यहाँ पे हमारा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने कहा कि जो हीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसके कारण यहाँ पे नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारा पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ कलर्स एंड हीट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा जो पावर होती है और जो एनर्जी होती है वो कलर्स और हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जब कोरोना इफेक्ट आता है तो वायलेट कलर की लाइट जनरेट होती है। तो वो लाइट एक तरीके से क्या है, जो लाइट जनरेट हो रही है वो हमारी एनर्जी का वेस्ट है, और यहाँ पे हीट और लाइट के फॉर्म में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। ये जो कोरोना इफेक्ट होता है ये हमारी कम्युनिकेशन लाइन, जैसे जो रेडियो सिग्नल होता है और टीवी सिग्नल होता है उनको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा जो कोरोना इफेक्ट है इसके डिसएडवांटेज है, इसके साथ साथ में इसके कुछ एडवांटेज भी है। जैसे कि ये हमें पता है कि ओजोन गैस प्रोड्यूस करती है, तो बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो ओजोन बनाने के लिए भी कोरोना इफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फोटोकॉपी मशीन्स वगैरह होती है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ एयर आयनाइजेशन में भी किया जाता है तथा वाटर के सैनिटाइजेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तथा ट्रांसमिशन के दौरान जो ट्रांजिएंट इफेक्ट आता है उसे हम कोरोना इफेक्ट की मदद से कम कर सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली होगी, जैसे कि कोरोना इफ़ेक्ट क्या होता है तथा ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और इसे किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।